उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है और क्राइम के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस सरकार को आगे बढ़ाई है। साफ तौर से अब 2.0 जो योगी आदित्यनाथ की शुरू हो रही है, आखिर क्राइम के मैटर्स पे कैसे आगे बढ़ रही है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए किस तरीके की अब नीति बनाई जा रही है। चूंकि अब एसटीएफ, एटीएस, इंटेलिजेंस सहित फिंगरप्रिंट जैसे यूनिट्स को अब बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो गोरखपुर गोरखधाम मंदिर हो, अयोध्या हो, हर जगह उनको अब पदों में बढ़ाने के साथ साथ यूनिट बढ़ाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी, जो साफ तौर से अब बात करते हैं और पूछते हैं किस तरीके के अब एक्सटेंशन हो रहा है। सर, क्योंकि अब 2.0 हम शुरू कर रहे हैं, एक तरीके से क्राइम कंट्रोल को हमेशा देखा है हमने सरकार में, अब किस तरीके की नई जो यूनिट है तैयार हो रही है और कैसे काम करेगी ये पूरे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरुआत से डे 1 से ये एजेंडा रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करके जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई की जाए। चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, आपको मालूम है गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट और इन सब धाराओं में विभिन्न कार्रवाई हुई है। यूपी गैंगस्टर एक्ट काफी सालों से रहा है। हर वर्ष गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति की जो कुर्की की कार्रवाई मात्र 20-25 करोड़ तक रह जाती थी, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में जो है 2021 में लगभग 2000 करोड़ से अधिक जो है संपत्ति विभिन्न माफियाओं की पूरे प्रदेश में कुर्क की गई है। और जो अवैध संपत्ति है, अवैध बिल्डिंग्स हैं, उनको जो है एक तरह से कह लीजिए जो है उनका डेमोलिशन भी किया गया है। तो ये जो एक अभियान था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसी भी सूरत में कोई भी माफिया हमारे प्रदेश में न पनपे और अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो। साथ साथ महिला सुरक्षा पर उन्होंने विशेष अभियान चलवाए। महिला सशक्तिकरण के लिए जो है जो हमारा पूरा अभियान है, नवरात्र से जो है अलग अलग 2 वर्ष लगातार जो है हमारा कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम में जो है हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन में बहुत अच्छा काम किया है, महिला बीट पुलिसिंग में बहुत अच्छा काम किया है, हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क हो, इस पर भी काम किया है। और जहां पर जो है साइबर क्राइम है, उसमें महिलाओं से रिलेटेड अगर साइबर क्राइम हुआ है तो उस पर भी काफी अच्छा जो है काम हुआ है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2.0 में अब एसटीएफ को, इंटेलिजेंस को, एटीएस को बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो अयोध्या हो, गोरखपुर, हर जगह। ये किस तरीके से? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ऑलवेज ये व्यू है कि जो भी पुलिस की हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा हमारा ये प्रदेश की व्यवस्था है, उसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो। हमारी जो फॉरेंसिक की लैब्स हैं उनको 4 टाइम्स बड़ा किया जा रहा है, सभी जगह जो है उनको मजबूत किया जा रहा है। जहां एक फॉरेंसिक लैब डीएनए की चल रही थी, अब 4 चल रही हैं। पिछले 2 साल में 3 नई लैब शुरू हो गई हैं। इसी के साथ साथ एटीएस को और मजबूत किया गया। आपने देखा होगा देवबंद में जाकर उन्होंने एक नया सेंटर जो है उसका शिलान्यास किया। श्रावस्ती में जो है एक नया सेंटर जो है अभी जो है उस पर प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसी तरह 4-5 नए सेंटर्स एटीएस के लिए इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लोग जुड़े हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई हो। आपने देखा होगा एंटी नेशनल एक्टिविटीज में एटीएस ने हमारे पूरे देश में एक अच्छा नाम किया है और मजबूती से जो है कहीं भी कोई भी घटना होने नहीं दी है। इसी के साथ साथ एसटीएफ जो हमारे प्रदेश में एक स्पेशल टास्क फोर्स है, वो भी मजबूती से काम कर रही है, उसको भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं और उसमें भी जो है पद बढ़ा रहे हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस की विंग है वो सबसे पुरानी और मजबूत विंग है, उसको भी और मजबूत करने के लिए काम हो रहा है। यूपी एसएसएफ जो नया गठन हुआ है उसमें नए जो है हमारी बटालियंस जो है बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो हमारे श्राइन्स हैं, जो हमारे अयोध्या है, वाराणसी है, गोरक्षनाथ धाम है, मथुरा है, अन्य भी जो स्थान है उन पर विशेष रूप से जो है पदों का सृजन हो रहा है। लगभग 1 साल में 5000 नए पद सृजित हुए हैं। इन पदों को अब प्रॉपरली जो है ग्राउंड लेवल पर उतारकर इन पदों को भरा जाएगा और जहां जहां इन यूनिट्स का एक्सपेंशन होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वीवीआईपी सुरक्षा के लिए भी विशेष ट्रेनिंग सेंटर आयोजित होगा, जिससे कि हमारे जितने भी वीवीआईपी सुरक्षा में भी फोर्स लगा है उनको भी हम और मजबूत कर सके। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो व्यवस्था है इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर होगा
और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए अलग अलग, जैसे ड्रोन्स के लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है गृह विभाग के अधीन। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी में जो 112 में हम लोग नए सिरे से 112 फेज 2 जो है शुरू करने जा रहे हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिंगरप्रिंटिंग पर जो है बहुत मजबूत एक नई इकाइयां जो है हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे, वो भी एक जो है अच्छा और बड़ा काम होगा। साथ साथ सोशल मीडिया को जो है के लिए भी पुलिस का रिस्पांस हो, इसके लिए भी हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये 2.0 जो होगा वो काफी मजबूत और हाईटेक होने जा रहा है। आपको मालूम है कि कैपिटल मद में गृह विभाग में यानी पुलिस के लिए हर साल लगभग 200, 300, 400, 500 करोड़ तक खर्च हुआ है। मैक्सिमम 600 से 700 करोड़ तक खर्च हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है। उन्होंने पुलिस के बैरक्स के लिए, आवासीय भवनों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया है। लगभग जो है आपने देखा होगा 2.5 लाख से अधिक भर्ती हुई, टोटल ट्रांसपेरेंट हुई, महिलाओं की संख्या काफी अधिक बढ़ी है। साथ ही साथ हर पुलिसमैन को, हर पुलिस वुमन को एक बैरक जरूर अवश्य हम अगले साल तक इंश्योर करेंगे। तो 100% उनको जो है हम बैरक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जितना पुलिस फोर्स है उनकी आवासीय सुविधा लगभग 50% तक हम उपलब्ध करा दें। ये हमारा अगले 1 साल का लक्ष्य है। थैंक यू सर। तो साफ तौर से 2.0 में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसटीएफ, एटीएस, इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं गोरखनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या और काशी धाम तक पहुंचाया जा रहा है। और साफ तौर से बात यह कही गई कि ड्रोन्स यूनिट की बनाई गई, जो ड्रोन्स यूनिट है वो भी अब काम करेंगे। यानी कि अब इस बार जो 2.0 का कार्यकाल शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें जो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी उसको भी पूरा करते हुए अब हाईटेक होती जा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और जिसके चलते चाहे वो फिंगरप्रिंट यूनिट्स हो, ड्रोन्स हो, सोशल मीडिया हो, इन सभी पर नए सिरे से और 2.0 का ये जो प्लान है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।